कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक अशोक, मगध मगध, शिविर शिविर, कलिंग कलिंग, तलवार तलवार, निहत्था निहत्था। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, आपको एक तरफ पंजाबी में और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। समाचार देने वाला संवाददाता, सुहिया गुप्तचर, हत्या वध, किला दुर्ग, पैन भगिनी, बहादुर औरत वीरांगना, झंडा पताका। अगले भाग में है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। देखिए मुहावरा है मंत्रमुग्ध होना। इसका अर्थ होता है हैरान होना। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक के सिपाही नारी सेना को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। मुहावरा है लोहा लेना। इसका अर्थ होता है टक्कर लेना या युद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक की सेना से लोहा लेना आसान नहीं था। आगे है सदा के लिए आंखें बंद कर लेना। इसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। इसका वाक्य प्रयोग है कलिंग के राजा ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। आगे है पूर्णा आहुति। इसका अर्थ होता है अंतिम युद्ध। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक युद्ध को पूर्ण आहुति देना चाहते थे। मुहावरा है अगला तलवार फेंक देना। इसका अर्थ होता है आत्म समर्पण करना। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक ने युद्ध में रानी पद्मावती के आगे अपनी तलवार फेंक दी। अगला मुहावरा है सिर काटना। इसका अर्थ होता है मृत्यु देना या मार देना। इसका वाक्य प्रयोग है युद्ध में कई सैनिकों के सिर काट दिए गए। मुहावरा है सिर ना झुकना। इसका अर्थ है हार ना मानना। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक ने किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। आगे है सदाव्रत। इसका है अर्थ दिनों का पालन करना या हमेशा एक ही व्रत अपनाना। इसका वाक्य प्रयोग है अशोक सदाव्रत का जीवन व्यतीत करने लगा। आगे मुहावरा है साक्षात चंडी सी दिखाई देना। इसका अर्थ है सामने खड़ी दुर्गा का रूप दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग है हाथ में तलवार लिए हुए पद्मा साक्षात चंडी के रूप में दिखाई दी। आगे मुहावरा है मृत्यु की गोद में सो जाना। इसका अर्थ है मर जाना। इसका वाक्य प्रयोग है युद्ध में लाखों सैनिक मृत्यु की गोद में सो गए। आगे मुहावरा है मुख पर चिंता की छाया होना। इसका अर्थ होता है परेशान होना। इसका वाक्य प्रयोग है
कलिंग पर विजय ना प्राप्त करने की वजह से अशोक के मुख पर चिंता की छाया दिखाई दे रही थी। आगे है रिक्त स्थान भरें। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमने उनके रिक्त स्थान भरने हैं। मैंने यहाँ पहले ही भर दिए हैं। देखिए, अशोक ने स्वयं सेना का डैश करने का निश्चय किया। इसमें है अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निश्चय किया। आगे है कलिंग से युद्ध डैश चलता रहा। इसका उत्तर है कलिंग से युद्ध 4 वर्ष चलता रहा। अगला वाक्य है कलिंग के महाराज के मरने का समाचार पाकर अशोक प्रसन्न हुए। कलिंग के महाराज के मरने का समाचार पाकर अशोक डैश हुए, खाली स्थान में भरेंगे प्रसन्न। कलिंग के महाराज के मरने का समाचार पाकर अशोक प्रसन्न हुए। अगला वाक्य है कलिंग के फाटक बंद हैं। ये समाचार सुनकर अशोक उत्तेजित हुए। रिक्त स्थान में हमने भरा है उत्तेजित। कलिंग के फाटक बंद हैं। ये समाचार सुनकर अशोक उत्तेजित हुए। अगला वाक्य है पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि आगे है वह नारी वध नहीं करना चाहता था। इसका उत्तर है पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह नारी वध नहीं करना चाहता था। आगे है इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। देखिए, प्रश्न है अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों था। इसका उत्तर है अशोक अपने शिविर में परेशान इसलिए था कि कलिंग के साथ युद्ध करते हुए उसे 4 साल हो गए थे और वह कलिंग को जीत नहीं सका था। प्रश्न है संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया। इसका उत्तर है संवाददाता ने अशोक को समाचार दिया कि कलिंग का राजा मारा गया है। अगला प्रश्न है मगध की विजय हुई है पूछने पर संवाददाता चुप क्यों रह जाता है। इसका उत्तर है मगध की विजय हुई है पूछने पर संवाददाता चुप इसलिए रह जाता है कि मगध द्वारा विजय प्राप्त करने के पश्चात भी कलिंग के दुर्ग का फाटक अभी तक बंद है। अतः ये नहीं कहा जा सकता था कि कलिंग को जीत लिया गया है। अगला प्रश्न है अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया। इसका उत्तर है कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाना सेनापति के वश में नहीं था, इसीलिए अशोक ने निश्चय किया था कि दूसरे दिन वह स्वयं सेना का संचालन करके या तो कलिंग दुर्ग के द्वार खुलवाएगा या सेना को वापस आने का आदेश देगा। अगला प्रश्न है अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है। इसका उत्तर है अशोक नारी का वध नहीं करना चाहता था, वह इसे पाप समझता था, इसीलिए वह पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार फेंक देता है। अगला प्रश्न है बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है। इसका उत्तर है बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित इसीलिए जाने देती है कि अशोक ने तलवार फेंककर अपना सिर झुका दिया था और पद्मा निहत्थे पर वार नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी। पद्मा निहत्थे पर वार नहीं करना चाहती थी। आगे है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। इसका उत्तर है जब सम्राट अशोक कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाने के लिए दुर्ग पर गया तो अपने सामने रानी पद्मावती को स्त्रियों की सेना के साथ देखकर मंत्रमुग्ध हो गया।
वह स्त्रियों का वध नहीं करना चाहता था तथा उसने अपनी तलवार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक बार फिर से देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? इसका उत्तर है, जब सम्राट अशोक कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाने के लिए दुर्ग पर गया तो अपने सामने रानी पद्मावती को स्त्रियों की सेना के साथ देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह स्त्रियों का वध नहीं करना चाहता था तथा उसने अपनी तलवार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की? इसका उत्तर है, अशोक बौद्ध भिक्षु के सामने ये प्रतिज्ञाएं की। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने ये प्रतिज्ञाएं की, यहाँ पर आप लिख लें ने, कि जब तक उसके प्राण रहेंगे वह अहिंसा का पालन करेगा, वह सबसे प्रेम करेगा और उसकी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रजा की भलाई करेगा, सबको सुख शांति पहुंचाएगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। वह शक्ति भर बौद्ध भिक्षु की आज्ञा का पालन करेगा। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की? इसका उत्तर है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने ये प्रतिज्ञाएं की कि जब तक उसके प्राण रहेंगे वह अहिंसा का पालन करेगा, वह सबसे प्रेम करेगा और उसकी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रजा की भलाई करेगा, सबको सुख शांति पहुंचाएगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। वह जीवन भर बौद्ध भिक्षु की आज्ञा का पालन करेगा। यहाँ पर जीवन है, शक्ति नहीं है, शक्ति की जगह पर आप लिखेंगे जीवन। वह जीवन भर बौद्ध भिक्षु की आज्ञा का पालन करेगा। आगे है लिंग बदलो। सम्राट, सम्राज्ञी, महाराज, महारानी, प्रातःकाल, प्रातःकाल, देवी, देव, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी। इसके बाद आगे है समुचित विराम चिन्ह लगाएं। मैंने पहले ही विराम चिन्ह लगा दिए हैं, देखते हैं। यह कौन है? इसके बाद लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, यहाँ पर विराम चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ये एक साधारण वाक्य है, तो इसके साथ हमने विराम चिन्ह लगाया है। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह है। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ना, ना, यहाँ पर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा, विराम चिन्ह। मुझे विजय नहीं चाहिए, ये भी एक साधारण वाक्य है, इसके साथ विराम चिन्ह। मैं ये पाप नहीं करूँगा, विराम चिन्ह। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा, विराम चिन्ह। हाँ जी बच्चों, ये था पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन अभ्यास के प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसी और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें।
अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।